आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 24वें भाग ड्योढ़ियों का नारकीय जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जैसा कि मैं बता चुकी हूं, दीवान साहब का बड़ा लंबा चौड़ा और खूब संस्कृत में कठिन सा नाम था। नाम के पीछे अय्यर की उपाधि थी। रियासत में सब लोग उन्हें दादा साहब कहते थे। यह कहना चाहिए कि महाराजा के बाद सबसे अधिक रियासत में उन्हीं की तूती बोलती थी। पर उनका वो सारा दौर दौरा रियासत में ही था, रंगमहल में नहीं। रंगमहल की ड्योढ़ियों के भीतर जिस आदमी का अदल सर्वोपरि था, वो था लालजी खवास। पढ़ा लिखा, छुच्छुम, किंतु बड़े बड़े राज्य अधिकारियों के कान काटता था। महाराज पर उसका अबाध अधिकार था। रंगमहल में स्याह सफेद करने का उसे पूरा अधिकार था। उम्र उसकी 40 को पार कर गई थी। उसका सुडौल शरीर लोहे के समान मजबूत था। सिर के बाल और दाढ़ी मूछ वो सफा चट रखता था। सिर पर सफेद पाग और अंग पर सफेद अंगा, कमर में धोती और पैर में चमरौधी का देशी जूता। जीवन भर उसकी यही धज रही। रंगमहल में भीतर बाहर आने जाने की उसे कहीं रोक टोक नहीं थी। रानियों से लेकर अदना बांदियां तक उसके कृपा कटाक्ष की मोहताज रहती थीं। कोई भी काम हो, कठिन या आसान, उसे वो व्यक्ति चुटकियों में पूरा कर डालता था, बशर्ते कि उसकी मुट्ठी अच्छी तरह गर्म कर दी जाए। उसमें बहुत गुण थे, बहुत शक्ति थी। रियासत में केवल यही एक ऐसा आदमी था जिस पर न रेजिडेंट साहब बहादुर का बस चलता था, न दीवान साहब का अदल। जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर उसे देखते ही टोपी उतारकर गुड मॉर्निंग लाल साहब कहते थे, और अय्यर साहब सबसे पहले उसी का मिजाज हंसकर पूछते थे। लालजी सबसे हाथ जोड़ नम्रता से बात करता। दीवान साहब और रेजिडेंट को हुजूर कहता, महाराज को अन्नदाता, शेष सबका नाम लेकर पुकारता था। मुझे वो चंपाबाई कहता था। रानियों को उनका नाम लेकर रानी जी कहता था। अन्नदाता का वो हाथ पैर था। उसके बिना अन्नदाता का काम ही नहीं चलता था। बड़े से बड़े कठिन और असाध्य काम वो कर डालता था। वो कभी धैर्यच्युत नहीं होता था, कभी साहस नहीं खोता था। जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर का पारा जब गर्म होता था और महाराज भी जब उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अथवा दीवान साहब जब किसी बात पर अड़ जाते थे और महाराजा धीराज और उनके बीच कोई उलझन आ अटकती थी, तब लालजी खवास का ही ये दमखम था कि वो उस मुश्किल को आसान करे। उत्सवों और जलसों का, नाच मुजरों का, शिकार का, दावतों का सारा प्रबंध लालजी ही करता। इसी से नाच मुजरे वाले रंडी भड़ुए, कलावंत और दूसरे सब गरजू लोग पहले उसी के तलुए सहलाते थे। जब उसकी मुट्ठी गर्म हो जाती थी, तभी उनकी महाराज तक रसाई होती थी। जब लाट साहब का दरबार होता या दशहरे का दरबार जुड़ता या महाराज की वर्षगांठ होती, तब लालजी महाराज के पार्श्व भाग में गंभीर मुद्रा में खड़ा होता। नजरें गुजारी जाती और नजर में आए रुपयों और अशर्फियों को लालजी सहेजता जाता। कौन उनकी गिनती करता था, कौन हिसाब किताब रखता था, कौन देखभाल करता था? लालजी ही उनका सर्वेसर्वा था। वो जितना चाहता अपनी जेब में रखता और जितना चाहता खजाने में जमा करता। बहुधा तो ऐसा होता था कि उसके कृपापात्र उसी से रुपये अशर्फियां मांगकर महाराज को नजर देते। ये नजर भेंट भी बड़ी मजेदार चीज थी। महाराज सिर्फ अपने सेवकों की ही नजर कबूल करते थे, शेष जनों की नजर छूकर वापस कर देते थे। लालजी ही ये निर्णय करता था कि कौन कितनी नजर भेंट करे। लोगों के आने का अनुक्रम भी वही बनाता था।
महलों में कितनी रानियां, बांदियां, पड़दायतें और गोलियां थीं। उन सभी की गुप्त, प्रकट, अच्छी बुरी इच्छाएं और आवश्यकताएं लालजी के ही द्वारा पूर्ण होती थीं। केवल उसकी मुट्ठी गर्म होनी चाहिए। अपनी सेवाओं की फीस लालजी रुपयों में नहीं, अशर्फियों में ही लेता था। रंगमहल का एक भाग ड्योढ़ी कहलाता था। ये महल के भीतर ही रंगमहल का एक पृथक हिस्सा था। रंगमहल के इस भाग को ऊंची दीवार बनाकर पृथक कर दिया गया था। वो ड्योढ़ी एक रहस्यपूर्ण स्थली थी। इसके भीतर लालजी ही का अबाध अधिकार था। मर्द के नाम से केवल लालजी खवास ही भीतर जा सकता था, दूसरा कोई नहीं। ड्योढ़ियों में 300 से अधिक स्त्रियां थीं। वहां की सभी बातें गुप्त रखी जाती थी। राज्य की सातों जात की औरतें वहां थीं। रियासत की जिस किसी सुंदर स्त्री पर महाराज की नजर पड़ जाए, वो ड्योढ़ियों में किसी न किसी भांति आ ही जाती थी। भले ही वो कुंवारी हो या विवाहिता, सधवा हो या विधवा। ब्राह्मण, ओसवाल, जैन और वैश्य लोग जो अपने को ऊंची जाति का कहते थे, उनमें अभी तक बाल विवाह का रिवाज है। उन दिनों तो बाल विवाह का ही राजस्थान में बोलबाला था। ये ऊंची जाति के लोग छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह तो कर देते थे, पर जब वे बाल विधवा हो जाती थी तब उनका फिर ब्याह नहीं हो सकता था। वे जीवन भर राण बनी बैठी रहती थीं। बहुधा वे अपढ़ होती थीं। राजस्थान में जब पुरुष ही 10% साक्षर नहीं, तब स्त्रियों की क्या बात। स्त्रियां तो 2% भी साक्षर नहीं थीं। अतः ये बाल विधवाएं बहुधा चरित्र भ्रष्टा हो जाती थी। कुछ तो इस कारण और कुछ चरित्र भ्रष्टा होने के भय से ही विधवाओं का घर में रहना संकट और कठिनाई की बात समझी जाती थी। विधवाएं न किसी विवाह समारोह में भाग ले सकती थीं, न सुहागनों के साथ हंस बोल सकती थीं, न अच्छा खा पहन सकती थीं। वे तो सदा विषाद की मूर्ति बनी घर में बैठी रहती थीं। स्वाभाविक था कि अपनी भाभियों और नंदों को हंसते बोलते और सज धज कर रहते देख वे कुढ़ती, कलह करती और रोती। इस प्रकार जिस घर में एक आध विधवा रहती, वो घर कलह, शोक और अशांति का अड्डा बन जाता था। फिर संयुक्त परिवार प्रथा। कहीं कहीं तो 3 4 या इससे भी अधिक विधवाएं एक ही घर में आ जुटती थीं। उनका जीवन में, गृहस्थी में, समाज में कोई उपयोग न था। वे सामाजिक जीवन की एक उलझन और मुसीबत बनी रहती थीं। इसी से लालजी ने ड्योढ़ियों की रचना करके अपनी रियासत की सब बड़ी जात वालों के लिए एक राहत की राह निकाली थी। जिसका जी चाहे वो लालजी से दरखास्त कर सकता था कि वो अपनी विधवा बहू या बेटी को ड्योढ़ियों में भेजना चाहता है। लालजी आकर लड़की को देखता था। यदि वो सुंदर और जवान हुई तो फिर सौदा पड़ता था। एक अच्छी रकम लालजी की जेब में जाती थी और तब ड्योढ़ियों से रथ आता था, जिस पर बैठकर वो अभागिन स्त्री सदा के लिए उस घर से विदा हो जाती थी, क्योंकि ड्योढ़ियों के भीतर कदम रखने के बाद कोई जीवित स्त्री बाहर नहीं आ सकती थी। ऐसा ही लालजी का अबाध शासन था। ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों को नाचने गाने की शिक्षा दी जाती थी, अदब कायदे सिखाए जाते थे और अवसर आने पर उन्हें महाराजाधिराज की अंकशायनी बनाया जाता था। किसी किसी को केवल एक बार ही जीवन में ये सौभाग्य मिलता था। महाराजाधिराज जब अपने निजी शयन कक्ष में सोते थे, तब ड्योढ़ियों की इन अंतःवासिनियों को बारी बारी से महाराज की चरण सेवा में भेजा जाता था। ये अभागिनी औरतें लालजी को अपनी बारी के लिए रिश्वतें देती थीं। कभी कभी तो एक रात की बारी के लिए उन्हें अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना एक आध गहना भी दे डालना पड़ता था, जिसे लालजी निर्विकार स्वीकार कर लेता था और उस अभागिनी का नाम उस रात की अंकशायनी स्त्रियों में आ जाता था। इन स्त्रियों को राजा के शयनागार में बहुधा अति कुत्सित वातावरण का सामना करना पड़ता था। राजा शराब में बदहवास होकर बहुधा बेहोश पड़े रहते, या कै करते रहते, या गाली गुफ्ता बकते, या मारपीट करते थे। खुश होने पर रुपए अशर्फी जेवर बरसाते थे, जो कभी न कभी लालजी की जेब में पहुंच ही जाते थे। ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों की दशा कैदियों के समान होती थी। उन्हें रूखा सूखा खाना मिलता, साल में केवल 2 जोड़ा वस्त्र मिलता। महाराज के पास जाने के समय जो पोशाक और गहने दिए जाते थे, वे सब उधार होते थे। वापस आने पर वे तुरंत उतार लिए जाते थे, जो दूसरे दिन दूसरी औरतों के काम आते थे। ऐसा ही नारकीय जीवन ड्योढ़ियों का था। बहुधा औरतें अफीम या अन्य विष खाकर मरती रहती थीं। ऐसी अपमृत्यु की घटनाएं तो यहां साधारण ही समझी जाती थीं।
इस प्रकार मरने वालियों को चुपचाप ठिकाने लगाने की विद्या में लालजी और उसके इसी काम के लिए नियुक्त दूत बहुत दक्ष थे। केवल यही बात न थी कि ऐसी स्त्रियां ही ड्योढ़ियों में आती हों। महाराज की नजर किसी बड़े घर की बहू बेटी पर पड़ गई तो महाराज के संकेत से, और लालजी की नजर पड़ गई तो बढ़िया माल महाराज को भेंट करने की नीयत से लालजी गुप्त रूप से उस लड़की को उड़ा लाता था, जिस पर थोड़ा बाबिला मचकर रह जाता था, क्योंकि वो स्त्री कहाँ गई इसका पता लगाना असंभव होता था। न पुलिस न राज्य का कोई विभाग इस मामले में दिलचस्पी दिखाता था, क्योंकि सभी जानते थे कि ये घटना ड्योढ़ियों से संबंधित है। ऐसे उपहार को पाकर महाराज प्रसन्न होकर लालजी को इनाम इकराम देते थे। यही कारण था कि लालजी महाराज की नाक का बाल बना हुआ था। मैं तो आगे बताऊंगी कि कैसे मुझे भी ड्योढ़ी का पुनीत प्रसाद मिला और मेरी हत्या के असफल षड्यंत्र में लालजी को जेल हुई। पीछे महाराज की मृत्यु के बाद लालजी की सब जोत खत्म हो गई, ड्योढ़ियां खोल दी गईं, औरतें बाहर कर दी गईं और लालजी के घर से 2 करोड़ रुपयों की मुहर, अशर्फी और जवाहरात बरामद हुए। उस पर दर्जनों मुकदमे दायर किए गए, पर उसकी पूरी सजाएं भोगने के पहले ही लालजी यमलोक को प्रस्थान कर गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 24वें भाग ड्योढ़ियों का नारकीय जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।